अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको एएसएफ के जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपसे शेयर करने वाले हैं। जनरल नॉलेज और इस्लामियात के जो जनरल नॉलेज है उसके जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एएसएफ के एएसआई के पेपर में जो आते हैं वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन जो है वो राइजिंग सन की ज़मीन जो है वो कौन सा कंट्री कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ए है, जापान इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज़ नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का प्ले ग्राउंड कौन सा कंट्री कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, स्विट्ज़रलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि विच कंट्री इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन की ज़मीन कौन सा कंट्री कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉर्वे, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट की जो दुनिया में मिकदार है वो कितनी है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी, 7 है कॉन्टिनेंट टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि टोटल नंबर ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड। ओशंस कितने हैं दुनिया में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, 5 टोटल जो हैं वो ओशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी, आर्कटिक। आर्कटिक इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि डेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो डेड सी है वो दो कंट्री के दरमियान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जॉर्डन एंड इसराइल के दरमियान जो है वो डेड सी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि ए, फ्रेंच। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि इन विच ओशन बरमूदा ट्रायंगल रीजन इज़ लोकेटेड। बरमूदा ट्रायंगल रीजन कहाँ पे वाक़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो एटलांटिक ओशन में ये बरमूदा ट्रायंगल रीजन वाक़ है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि विच कंट्री इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लैक्स की जो ज़मीन है वो कौन सी कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, फिनलैंड इज़ द लैंड ऑफ 1000 लैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इन विच कंट्री वाइट एलिफेंट इज़ फाउंड। जो सफ़ेद एलिफेंट है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस मुल्क में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, थाईलैंड में जो है वो सफ़ेद जो है एलिफेंट पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 ये है कि विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स का जो ज़मीन है वो कौन सा कंट्री कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, भूटान इज़ द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़। कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मुल्क रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका अफ्रीका, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो है वो टी किस मुल्क में पाई जाती है, मतलब वो काश्त होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा जो है वो चाय बनाई जाती है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 ये है कि हाउ मैनी वर्सेस आर इन हाली कुरान। कुरान मजीद की जो आयत हैं वो कितनी है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, 6666। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल मेंशनड इन द होली कुरान। जो कुरान में जो सबसे बड़ा जो जानवर है उसको वो कौन सा है जो मेंशन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका एलिफेंट, हाथी है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि हाउ मैनी टाइम्स इज़ द वर्ड कुरान। जो कुरान लफ्ज़ है वो रिपीट इन दी हाली कुरान। कुरान मजीद में कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 70, मतलब 70 दफ़ा कुरान जो है वो कुरान मजीद में लफ्ज़ रिपीट हुआ है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि विच इज़ द बेस्ट ड्रिंक इन दी हॉली कुरान। कुरान मजीद में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो ड्रिंक है वो किसे कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मिल्क। दूध को जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कुरान मजीद में ड्रिंक कहा गया है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि द बेस्ट ईटेबल थिंग मेंशन्ड इन दी हॉली कुरान। जो खाई जाने वाली जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो कौन सी है जो कुरान मजीद में डिस्कस हुई है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हनी। जो शहद है वो बेहतरीन बताया गया है खाने के लिए। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, विच इज़ दी शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। जो सबसे छोटी सूरत है कुरान मजीद की वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, सूरतुल कौसर जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट सूरा है कुरान मजीद की। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि द मोस्ट डिसलाइक्ड थिंग बाय अल्लाह ताला तो हलाल इज़, कि जो सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाली अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ है गो हलाल भी है चाहे, वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डाइवोर्स है, तलाक जो है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को नापसंद है। और लेकिन ये हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा ये नापसंद है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, डाइवोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, विच लेटर इज़ यूज द मोस्ट टाइम इन होली कुरान। जो जो हर्फ है वो कौन सा हर्फ है वो जो होली कुरान में सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, अलिफ जो है वो सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि विच लेटर इज़ यूज द लीस्ट इन दी होली कुरान। कुरान मजीद में जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ है वो कौन सा यूज़ हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए बनेगा। ए जो ज़ा है वो सबसे कम जो है वो कुरान मजीद में रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल मेंशनड इन दी होली कुरान। जो सबसे छोटा जो जानवर है कुरान मजीद में वो कौन सा मेंशन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मॉस्किटो, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर इन दी स्मॉलेस्ट सूरा कौसर ऑफ होली कुरान। जो सूरा कौसर में है वो कितने लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल हुए हैं? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है उसमें कितने लफ्ज़ हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए 42। तो क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि विच सूरा ऑफ होली कुरान इज़ कॉल्ड मदर ऑफ कुरान। जो कुरान मजीद की जो माँ है वो किस सूरत को कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सूरतुल फातिहा इज़ द मदर ऑफ होली कुरान। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी सूरतें स्टार्ट होती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 5 जो बी है वो है करेक्ट ऑप्शन 5। जो सूरतें हैं 5 सूरतें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि हाउ मैनी सूराज नेम इज़ ओनली वन लेटर। मतलब एक लफ्ज़ से कौन सी सूरतें हैं, कितनी सूरतें हैं जिनका एक लफ्ज़ से स्टार्टिंग होती है? मतलब जो है वो कॉफ है जो है इस तरह की हैं जो हैं वो कितनी सूरतें हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद वर्ड इन्ना। जो इन्ना लफ्ज़ है उससे कितनी सूरतें जो हैं वो स्टार्ट होती हैं? जैसा कि इन्ना अतैना कल कौसर और दूसरा इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र। तो ऐसी सूरतें कितनी हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो इन्ना से शुरू होती हैं वो 4 सूरतें हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।